सोवियत पुलिस एक आदमी को रुकने का इशारा करती है, लेकिन वह शांत रहकर कार का एक बटन दबा देता है। अगले ही पल कार से एक लेजर किरण निकलती है जो पुलिस की गाड़ी को नीचे से काट देती है। पुलिस की गाड़ी से धुआं निकलने लगता है और जैसे ही पुलिस ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी आग हो जाती है। लेकिन आगे और भी पुलिस नाकाबंदी किए खड़ी थी। निक बिल्कुल नहीं घबराता और एक बटन दबाकर कार की हेडलाइट से मिसाइल दागकर रास्ते की बाधा को उड़ा देता है। आग की लपटों से निक तेजी से आगे निकल जाता है। पीछे से पुलिस गोलियां चलाती है, लेकिन कार के शीशे बुलेट प्रूफ थे। जब पुलिस टैंक लेकर आती है तो निक अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देता है और वह गलती से एक लकड़ी के केबिन में घुस जाता है। पीछे की पुलिस अभी भी जान लगाकर पीछा कर रही थी। वह एक सेकंड भी नहीं रुका, बस पूरे लकड़ी के घर को घसीटते हुए भागता रहा। पीछे पुलिस पूरी ताकत से गोलियां चला रही थी, यहाँ तक कि रॉकेट भी दागे। निक ने तुरंत एक्सीलेटर पूरा दबाया। अगले पल लकड़ी का घर रॉकेट से उड़कर टुकड़े हो गया। पुलिस ने फिर मदद बुलाई और सामने फिर से बैरिकेड लगा दिया और निक अपनी कार में नाइट्रस एक्टिवेट करता है और कार हवा में उड़ते हुए सैनिकों के ऊपर से निकल जाती है। पर जैसे ही कार उतरी अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे बर्फ के ढेर में घुस गई। निक पीछे हटते हुए कार का सेल्फ डिस्ट्रॉय स्विच दबाता है और फिर लिसा को लेकर तुरंत भाग निकलता है। जैसे ही पुलिस घेरने आई तभी कार में विस्फोट हुआ। अगले पल देखा वे दोनों गिटार केस को स्केटबोर्ड की तरह पकड़े हुए थे। बर्फीले पहाड़ से सीमा की ओर फिसल रहे थे और पीछे सोवियत लोग अभी भी पीछा कर रहे थे। उन्होंने बंदूकें उठाई और गोलियों की बारिश कर दी। अनगिनत घनी गोलियां तेजी से दोनों के पास से सनसनाती हुई निकल गई, पर वह गिटार केस इतना नाजुक नहीं था बल्कि छलनी हो गया। वे सीमा रेखा तक फिसल गए। पीछे के सैनिक बस उन्हें जाते देखते रह गए थे। सुरक्षित महसूस करने के बाद जब वे ड्रिंक पीते हैं तो उन्हें नशीली दवा दे दी जाती है और वे बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन निक एक गुप्त गैजेट जो दिखने में MP3 प्लेयर जैसा था जानबूझकर उसे नीचे गिराया, जिससे एक गुप्त जेलर ने पकड़कर जब्त कर लिया था। उन्होंने सोचा यह MP3 है, पर एक झलक में डिवाइस शॉर्ट हुआ। सफेद धुआं निकला और दोनों जेलरों को बेहोश कर दिया, जिससे दोनों गार्ड्स को चकमा देकर फिर से भाग निकलते हैं। वे एक हवाई जहाज चुराते हैं। फिर निक ने लिसा को विमान संभालने को कहा और जब खुद कार्गो दरवाजा बंद करने गया तो अचानक पीछे से एक दुश्मन निक पर हमला कर देता है। लिसा ने हलचल सुनकर तुरंत कार्गो का दरवाजा खोला और विमान को तेजी से ऊपर उठाया। दोनों हवा में लटके जाल पर लड़ते हैं। तभी उस आदमी ने निक का जूता पकड़ लिया, मगर निक अपनी बुद्धिमानी से अपने जूते के फीते काट देता है और दुश्मन हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। जब निक सुरक्षित कॉकपिट में लौटा तो पाया कि विमान का ईंधन खत्म होने वाला था। वे विमान के अंदर खड़ी एक जीप में बैठते हैं और पैराशूट की मदद से विमान से बाहर कूद जाते हैं। हवा के दबाव से कार को विमान से बाहर धकेल दिया था। उनके सुरक्षित उतरते ही विमान पहाड़ से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। वे फिर मौत के मुंह से बच निकले थे। यह इनका मिशन नहीं बल्कि तलवार की धार पर नाचने जैसा है।